ऑपरेशन सिंदूर। We are first Indians, then Hindus और Muslims। और इस कहानी का एक शाइनिंग नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। जरा इमेजिन करो एक बैटलफील्ड जहां धूल उड़ रही है, ऑर्डर्स चिल्लाए जा रहे हैं और हर तरफ टेंशन का माहौल है। और इस बैटलफील्ड के बीच एक वुमेन ऑफिसर खड़ी है, काम, फोकस्ड और पूरे ऑथोरिटी के साथ लीड कर रही है। अब तक जो आर्मी सिर्फ मेल डोमिनेटेड समझा जाता था, वहाँ अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक कहानी जो सिर्फ यूनिफॉर्म के पीछे छुपी नहीं है, बल्कि पूरे सोसाइटी के सच को चैलेंज करती है। और इस कहानी का एक शाइनिंग नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी एक नाम जो इंडियन आर्मी के नए दौर के पहचान बन गई है। लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये उन सब औरतों की कहानी है जिन्होंने आर्मी जैसे रिजिड मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और दिखाया कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, सिर्फ वर्जन और करेज होता है। आखिर क्या होता है जब एक औरत बैटलफील्ड पे कदम रखता है? ये रिसर्च डॉक्यूमेंट एक ऐसे जर्नी को कैप्चर करता है जो सिर्फ एक ऑफिसर के करियर रिकॉर्ड को नहीं, बल्कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का विटनेस भी है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया जैसी हैवी मिलिट्री डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कर्नल कुरैशी के बारे में पढ़ा, उनका नाम सिर्फ एक रैंक के रूप में नहीं, उनका नाम एक स्टेटमेंट था। शी वॉज नॉट जस्ट इन द आर्मी, शी वॉज लीडिंग इट। और वो भी उन जगहों पे जहाँ पहले किसी इंडियन वुमेन ऑफिसर ने कदम भी नहीं रखा था। उनका लीड करना एक्सरसाइज फोर्स 18, एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, या उनकी भूमिका इन ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्ट्रेटेजिक मिशन। ये सब बस मिलिट्री अचीवमेंट्स नहीं थे, ये तो एक मैसेज था। वुमेन कैन नॉट बी पार्ट द आर्मी, दे कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये रिसर्च सिर्फ यूनिफॉर्म के पीछे छुपी स्टोरी नहीं बताता, ये बताता है कि जब एक वुमेन यूनिफॉर्म पहनती है तो वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं बनती, वो एक सिंबल बन जाती है, लीडरशिप का, डोमिनेंस का और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज का। कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी फेरी टेल से कम नहीं लगती। तो चलिए आगे के चैप्टर्स में हम कर्नल कुरैशी के लाइफ के हर पड़ाव पर नजर डालेंगे, उनके कैडेट के दिनों से लेकर इंटरनेशनल डिफेंस पैनल्स तक। हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी का कल्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है, और हम ये भी समझेंगे कि दुनिया भर में वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जियोपॉलिटिक्स पर। ये कहानी एक इंसान की है, लेकिन इसमें हर उस लड़की का चेहरा नजर आता है जो अपने सपने को लेकर लड़ रही है। कर्नल कुरैशी एक नाम है और एक मिशन भी। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि जो चैप्टर्स आएंगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको इंस्पायर करेंगे। कुछ लोग सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ लोग खुद हिस्ट्री बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, बल्कि हर कदम पे नया स्टैंडर्ड सेट किया। ये कहानी है कर्नल सोफिया कुरैशी की, एक नाम जो भारत के मिलिट्री हिस्ट्री में एक मिसाल बन गई है। 1974 में गुजरात के वडोदरा शहर में एक लड़की पैदा हुई, जिसका सपना शायद उस वक्त किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन उसने खुद कभी आंखें बंद करके उस सपने को नहीं छोड़ा। उनके दादा इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर्स थे, घर में देशभक्ति हवन में घुलती थी। उनके पापा ने एक बार कहा था, वी आर फर्स्ट इंडियंस, देन हिंदूस और मुस्लिम्स। ये लाइन एक माइंडसेट को डिफाइन करता है, एक इंक्लूसिव सोच जिसका इम्पैक्ट कर्नल कुरैशी के लीडरशिप स्टाइल में क्लियरली दिखता है। 1997 में महाराजा शायाजी राव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया। साइंस की ट्रेनिंग ने उनको डिसिप्लिन और एनालिसिस को शार्पन किया, क्वालिटीज जो उनकी मिलिट्री लाइफ में
उनका एसेट बन गई। 1994 एक ऐसा वक्त जब इंडियन आर्मी के वुमेन ऑफिसर्स को उंगलियों पे गिना जा रहा था। तभी सोफिया कुरैशी ने ऑप्स ऑफ सिग्नल्स को ज्वाइन किया। ये एक ऐसा ब्रांच है जो आर्मी के कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को हैंडल करती है। हाईली टेक्निकल, हाईली डिमांडिंग। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी वहां भी टॉप पर रही। चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सिर्फ सोल्जर बनना नहीं सीखा, उन्होंने सीखा खुद को कैसे मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में प्रूव करना है। साल 2016 इंडिया होस्ट कर रहा था एक्सरसाइज फोर्स 18 यूएन पीस कीपिंग के तहत एक मेगा मिलिट्री डील, जिसमें 18 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मैसेज है। अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक कर दो और लोगों तक पहुंचा दो।